हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मोहित कुमार गुप्ता है और मैं वर्तमान में पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को महिला सशक्तिकरण पे बात करते हैं, क्योंकि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लगातार बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए, खासकर महिलाओं के संदर्भ में, क्योंकि यार ऐसा कोई सेक्टर बचा ही नहीं है जहाँ महिलाओं के साथ शोषण ना हुआ। वो चाहे कोई भी सेक्टर हो, राजनीति क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, या इसी तरह तमाम कई सारे क्षेत्र हैं जिनको बता पाना एक दुष्कर कार्य है। दरअसल हमने नियम कानून तो कई सारे बना के रखे हुए हैं, लेकिन उनका जो अपराधी है, दरअसल वो कानून के बारे में उनको जानकारी है ही नहीं। किसी देश के कानून की सफलता तभी मायने रखती है जब कानून की अपराधियों या जो अपराध नहीं भी कर रहे हैं उनको भी उस चीज़ का जानकारी होना चाहिए। जैसे अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान, अगर उसे अपराध के बारे में आप कहें तो सबसे पहले वो विचार करेगा कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही हो सकता है गलत हो सकता है, इसके बाद ही वो निर्णय लेगा। तो दूसरा कारण ये भी है कि हमें अच्छी शिक्षा ना देना। अच्छी शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ के पास हो जाना है, डज नॉट मैटर। अच्छी शिक्षा का मतलब जो हमारे चरित्र पे प्रभाव डाले, वो शिक्षा का मतलब होता है। ऐसा कि नहीं जिसे हम पढ़ते जा रहे हैं, कुछ व्यक्तित्व का कुछ विकास ही नहीं, सिर्फ हम पढ़ के पास हो रहे हैं। देखो दोस्त, मैं कहूँ तो जीवन में ठीक है आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, नो डाउट, पर असली परीक्षा आपके लाइफ की परीक्षा है, जो एक लंबे समय तक आपको चलना है। इसलिए आप कृपया पढ़ाई को इतना नॉर्मली तरीके से पढ़ के समाप्त मत कर दीजिए। किसी चीज़ को पढ़ के उसको आत्मसात किया करिए कि क्या ये चीज़ हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए है या नहीं है। थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में रिलेट किया करें। जैसे कई सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कई सारे महान राजा हुए हैं जिनके संघर्ष की जीवन की कहानी वो आपको कहीं ना कहीं अगर आप आत्मसात करेंगे तो उनके जीवन की कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही कहना चाहिए कि एक अगर आप कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उस दौरान अगर उस राजा के बारे में उसके संघर्ष की कहानी जरा से भी याद आ जाती है तो उसके संघर्ष की बहुत सारी मुसीबतें कम तो नहीं लेकिन झेलने की उसके पास सामर्थ्य आ जाएगी कि कैसे वो राजा टैकल किया था। तो अपन को ही उसी तरीके से कैसे करने के विचार करते हैं। और दूसरी बात ये है कि शिक्षा का हमें मॉडर्न स्तर पर मतलब आधुनिकीकरण की ज़रूरत है, क्योंकि एक शिक्षित समाज ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, एक चरित्रवान समाज का। दूसरी बात यह है कि आज शिक्षा में हमें कोई ना तो योग का फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आज अगर वर्तमान पीढ़ी भटक रही है सॉरी, तो आध्यात्मिक नॉलेज का ना होना, क्योंकि आपका ये जो अध्यात्म है तो ना सिर्फ ये एक वर्तमान जीवन का साथी है बल्कि जो अपना नवीन जीवन प्राप्त करेंगे उसका भी ये साथी रहेगा। इसलिए हमें पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म को भी साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म वह चीज़ है जो आपको वर्तमान कार्यों में मेंटेनेंस को बनाते हुए, आपके नियंत्रण को बनाते हुए, आपको चरित्र बनाते हुए आपकी काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आप देख लीजिए स्वामी विवेकानंद कितनी महान आत्मा थी, कितने महान पुरुष थे जिन्होंने
न सिर्फ इंडिया में हलचल मचाया बल्कि विदेशों में भी जाकर उनके नाम चले। आज भी विदेश के लोग बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं विवेकानंद के बारे में बात सुन करके। हम लोग इंडिया को तो महसूस ही करते हैं। ऐसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना जाने कितने राजनेता, कितने महान थिंकर हुए हैं कि वो उस दौरान वो पढ़ाई के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज को महत्व देते थे, समाज कल्याण को महत्व देते थे, परोपकार को महत्व देते हैं। आज तो देखिए, आज परोपकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सिर्फ लोग अपने अपने में बिजी हैं कि मुझे अपना विकास करना है, अपना विकास करना है। अपना विकास तो करना ही, सर्वप्रथम व्यक्ति को अपना ही विकास करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे एक आप सीढ़ी पार करते जाते हैं, जब आपको लगता है कि मैं कुछ ऊँचे उठते हो तो नीचे हम उनको भी उठाने की धीरे धीरे कोशिश किया करेंगे, क्योंकि सिर्फ आप बस के बढ़ने से देश का कल्याण नहीं हो सकता है। हमें सबको मिलकर, एक सामूहिक मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम एक साथ चलें और एक दूसरों का सहयोग करें, क्योंकि समस्याएं किसी के जीवन में भी आ सकती हैं। अगर आप ऊंचाइयाँ छू चुके हैं तो आप बिल्कुल मत मानिए कि आप नीचे कभी नहीं गिरेंगे, और ये भी ना मानिए कि हम हमेशा ऊंचे ही रहेंगे। ये एक समय का खेल है, कभी व्यक्ति ऊपर जाता है, कभी लोग जाता है। इसलिए यदि आप से कोई नीचे छूट रहा है, वास्तव में लगता है कि मुझे ईश्वर ने कुछ दिया है, तो उसके भी मदद करने की कोशिश किया करें। एक जन कल्याण की भावना रखा करें और एक राष्ट्र कल्याण की भावना रखा करें, और अपने समाज के बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दें जो चरित्र निर्माण पर विशेष जोर दें, जिससे जो लगातार महिलाओं के संदर्भ में बढ़ते हुए अपराध में कमी आए, उनमें जागरूकता आए, उनमें अगर अध्यात्म आएगा तो उनकी आंखें दिव्य दृष्टि होंगी, जो उनको देखने का जो नज़रिया है वो चेंज होगा, जिससे अपराध कम होंगे। उनमें ना सिर्फ बल्कि एक सहयोग की भावना बढ़ेगी, वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर किसी के संदर्भ में अपराध हो रहा है, उसको भी रोकने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमें शिक्षा को तो प्रमोट करना ही है, बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं। इसलिए शिक्षा परम आवश्यक है, क्योंकि विद्वान सर्वत्र होते, विद्वान सभी जगह। थैंक यू, धन्यवाद।